आज मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आईएएस मास्टर बुकलेट से वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक में हमने पहले पढ़ चुका है कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। वेस्ट वाटर का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं। तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिएक्शन काइनेटिक्स का है। रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। जो आगे पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक को रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स बेसिकली क्या है? वो रेट ऑफ डिप्लीशन आपका बीओडी एग्जर्ट ऑफ द टाइम, कितना टाइम के साथ बीओडी कितना खत्म हो रहा है, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहा है, उसको एक इक्वेशन के टर्म में हम लिखना चाहते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स वही बता रहा है कि आपका जो एल क्या दिया है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट टाइम टी। तो मतलब कि जैसे जैसे टाइम आपका पासेज होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, बीओडी का कंसंट्रेशन आपका कम घटता जाएगा टाइम के साथ। क्या करेगा, बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, बीओडी को ऑक्सीडाइज करते जाएगा टाइम के साथ। तो जो एक क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, डी एल डी डी एल टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एल टी। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। रिएक्शन काइनेटिक्स का इक्वेशन है। दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। के इज द क्या हो गया है यहाँ पे, के इज द रिएक्शन कांस्टेंट। एल टी क्या हो गया यहाँ पे, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट टाइम टी। प्रेजेंट एट टाइम टी के बारे में बता रहा है। तो जो होता है, जो नए क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो क्या है, जो एल टी के पावर क्या होगा, एल टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना बीओडी बचा हुआ है टाइम के पास एट टी टाइम पे। तो एल टी इज इक्वल टू हो जाएगा एल नॉट ई के पावर माइनस के टी हो गया। और बीओडी एट टाइम टी निकालना हो तो बीओडी एट टाइम टी ये बताता है कि कितना बीओडी आपका एग्जर्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, बैक्टीरिया कितना बीओडी अब उसको खा चुका है। तो आपका बीओडी एट टाइम टी हो जाएगा, तो बीओडी एट टाइम टी हो क्या हो जाएगा, एल नॉट माइनस एल टी। एल नॉट क्या हो गया, अल्टीमेट बीओडी, और एल टी क्या हो गया, एट टाइम टी कितना प्रेजेंट है, दोनों को घटा देंगे तो कितना बच जा, आप कितना बैक्टीरिया खा चुका वो बता देगा। तो बीओडी टी एट टी क्या हो जाएगा, एल नॉट वन माइनस ई के पावर के टी हो जाएगा। के ई द रेट कांस्टेंट एट बी हो जाएगा, एट बेस ई के लिए क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा। एंड के डी ई द रेट कांस्टेंट एट बेस क्या हो जाएगा 10। और के डी और के बीच जो रिलेशन है वो ये है, के डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.434 के। ये भी रिमेम्बर कर लेना। और उसी के टर्म में जब बेस 10 लेते हैं तो एल टी इज इक्वल टू हो जाता है एल नॉट 10 टू द पावर के डी टी माइनस के डी टी। इसको रिवर्स करके ऐसे लिख सकते हो, जो भी टर्म आप लिखना चाहते हो। और बीओडी एग्जर्टेड एट टाइम टी क्या हो जाएगा, एल नॉट वन माइनस 10 टू द पावर 10 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस के डी। अब जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होते हैं कि आपका के का वैल्यू क्या होगा, तो आप बेस 10 लोगे या तो 2.0 सॉरी के ई लोगे। आपका के में कंफ्यूजन होगा कि बेस ई एक ई कब ले और 10 कब ले। तो के का वैल्यू आपका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है वो आपका कितना कम हो जाए, लेस देन 0.23 से कम हो जाए तो आप क्या लोगे, बेस 10 लोगे। आपका 0.032 से कम रहे तो अगर नहीं क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है तो आप क्या ले लोगे 10। 0.23 से कम हो तब, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो बेस ही ले लेंगे।
सिंपल वन। दिस इज द यूनिट ऑफ द केडी होता है, जो के और केडी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पर डे होता है। तो ये बात ध्यान में रखना, जब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आवर वगैरह में, तो आप पर डे में कन्वर्ट करके सॉल्व करना। तो केडी, अब एक केडी एट टी टेम्परेचर पे निकालना है, तो केडी एट 20°C पे दिया हुआ रहेगा आपका, तो इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे 1.047 टू द पावर T-20 कर दोगे। सेम वन, सेम और फॉर के एंड केडी। केडी इज समटाइम इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। केडी को कभी कभी क्या बोल देता है, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। और ये सारा डाटा दिया हुआ है, केडी एट 20°C। इसमें आप याद रख लेना, म्युनिसिपल सीवेज के लिए आपका क्या हो जाता है, 1.1 to 0.15 पर डे हो जाता है। केडी में भी पूछ सकता है, चांसेस तो कम है। जो के का वैल्यू है, जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है, वो किस किस पे डिपेंड कर जाएगा, टाइप ऑफ द फूड। जो भी आपका वेस्ट वाटर आ रहा है उसमें किस टाइप का फूड है, उसमें बीओडी कंसंट्रेशन क्या है, उस पर डिपेंड कर जाएगा केडी का, के का वैल्यू। टेम्परेचर उसका क्या है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो के का वैल्यू ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया टेम्परेचर बढ़ने पे वो ज्यादा फास्टर रेट से अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन अच्छा है तो जल्दी जल्दी आपका ऑक्सीडाइज करेगा। सेम वन। तो आपका के का वैल्यू आपका टाइप ऑफ द फूड, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन अवेबिलिटी पे डिपेंड कर जाएगा। If BOD is equal to 0, then COD and COD is equal to 0. There is no ऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट वाटर। अगर बीओडी और सीओडी जीरो है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर आपका वेस्ट वाटर में जीरो नहीं है। अगर बीओडी है ही नहीं है और ना ही सीओडी है तो आपका वेस्ट वाटर में तो ऑर्गेनिक मैटर होगा ही नहीं, ना ही नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, नहीं आपका बायोडिग्रेडेबल होगा। अगर इफ द बीओडी बाई सीओडी अगर जीरो हो रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका टॉक्सिक वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बीओडी बाई सीओडी का रेशियो क्या हो जा रहा है, जीरो, तो आपका मतलब कि बीओडी जीरो है, तो ये क्या बताएगा, टॉक्सिक बताएगा। इफ द बीओडी बाई सीओडी लेस देन 0.2 हो रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज लो, आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म कम होगा। इसमें क्या होता है, अगर लेस देन है तो 0.2 है तो यूज करेंगे सीड अप कंट्रोल टेस्ट। उसमें क्या करेंगे, सीड अप कंट्रोल टेस्ट के लिए करेंगे, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म तो कम गया, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म कम गया तो क्या करेंगे, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐड करेंगे ऑक्सीडाइजिंग करने के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आपका बीओडी दिया हुआ है और आपका क्या कर रहा है, एट द टाइम पास है। तो अगर के का वैल्यू बढ़ रहा है, K1 यहाँ पे क्या है, K1 सॉरी आपका K3 ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1, आपका K3 ज्यादा है तो इधर K3 बढ़ रहा है, तो K3 बढ़ रहा है तो ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट बढ़ रहा है। रेट कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा, बैक्टीरिया बीओडी जल्दी जल्दी स्टेबलाइज होगा, बैक्टीरिया जल्दी जल्दी खा रहा है मतलब ये। तो बैक्टीरिया अगर जल्दी जल्दी खा रहा है तो आपका ये ग्राफ है लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। अगर के का बढ़ रहा है तो ये पूछता है इस एग्जाम में कि आपका जो बीओडी है वो, आपका अगर के का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर जो क्या है बीओडी है वो जल्दी जल्दी स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट टॉपिक, if the value of the constant given in more than normal range
अंडरस्टूड द गिवन टर्म ऑफ द BAC is not important basically. नॉर्मल रेंज ऑफ द BOD फॉर म्यूनसिपल सीवेज का जो नॉर्मल से है जनरली इतना होता है 200 से 250, बट ये आपका मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा 500 मिलीग्राम मैक्सिमम लिमिट हो जाता है, बट जनरली आपका 200 से 250 होता है म्यूनसिपल सीवेज के लिए BOD। म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल सीवेज BOD हैज मच हायर। म्यूनसिपल जो होता है म्यूनसिपल सीवेज उसका BOD का रेंज क्या होता है, म्यूनसिपल का BOD का रेंज आपका हो जाता है आपका 1500 से 3000 मिलीग्राम पर लीटर, बहुत हाई हो जाता है इसके कंपेरिजन में। 1500 से 3000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ये कहता है कि आपका कोई अगर कोई इंडस्ट्री है वो BOD डिस्चार्ज कर रहा है कुछ पर डे, तो कहता है कि कितना आदमी मिल के उस इंडस्ट्री के बराबर BOD डिस्चार्ज करेगा। अगर कोई मान लिया इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कोई BOD सप्लाई कर रहा है वेस्ट वाटर में, तो आपका क्या होगा, टोटल इंडस्ट्री जो सप्लाई कर रहा है इजिकल टू एक पर्सन कितना कर रहा है, मान ली एक पर्सन पर पर्सन आपका BOD कितना कर रहा है, BOD बाई पर पर्सन इंटू एक्स नंबर ऑफ द पीपल। तो आपका कितना मतलब कि जितना इंडस्ट्री वाला है BOD प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितने आदमी मिलके उसी के बराबर BOD प्रोड्यूस करेंगे। तो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज, जो डोमेस्टिक सीवेज आपका 80 ग्राम पर पर्सन पर डे रिलीज करता है, जो इंडियन कंडीशन के हिसाब से है कि 80 डोमेस्टिक सीवेज जो पर पर्सन रिलीज करता है पर डे वो 80 ग्राम करता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 80 ग्राम पर पर्सन पर डे। इफ नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ पर्सन प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ BOD एट द रेट 80 ग्राम पर पर्सन पर डे इक्वल टू प्रोड्यूस बाई द इंडस्ट्रियल सीवेज इज कॉल्ड पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। सेम बात कह रहा है आपका, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे पूछेगा पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका BOD प्रोड्यूस बाई क्या, किसके द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा। इंडस्ट्री के द्वारा, और आपका BOD प्रोड्यूस पर पर्सन पर डे, BOD प्रोड्यूस पर पर्सन पर डे, यही फार्मूला हो गया पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का। जो इंडस्ट्रियल BOD के क्या है, जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है टोटल अमाउंट ऑफ द BOD डिवाइडेड बाय कितना पर पर्सन पर डे कितना कर रहा है, वही तो हो गया आपका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। कितने नंबर ऑफ द पीपुल आपको इंडस्ट्रियल के बराबर आपका BOD प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज आपका नोट दिया गया है। इफ द BOD ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज इज फाउंड टू कलेक्ट द सैंपल, BOD का सैंपलिंग करने का जो तरीका है वो क्या है, तो BOD को सैंपलिंग करने के लिए क्या करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीवेज एट द बॉटम ऑफ टॉप टू बॉटम। तो BOD अगर किसी के जगह पर किसी रिवर स्ट्रीम है या तो आपको किसी सीवेज स्ट्रीम के पास जा रहे हो तो वहां पर सैंपल कलेक्ट करोगे, तो वहां पर BOD कंसेंट्रेशन जो टॉप टू डेप्थ पे हिसाब से वैरी करेगा। तो वैसे जगह से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे आपका पॉइंट टू टर्बुलेंट हो,
टर्बुलेंट मिक्सिंग होते रहे, वहां से जाके सैंपलिंग करेंगे। तो सैंपल टेकन करने को क्या बोलते हैं, गार्व सैंपल बोलते हैं। तो गार्व सैंपलिंग को आपको एग्जाम में पूछ लेगा, रिप्रेजेंटेड द सैंपल पॉइंट भी टर्बुलेंस थ्रू आउट द मिक्सिंग। जहाँ पे टर्बुलेंस और थ्रू आउट मिक्सिंग हो रहा है वहां से सैंपल टेक करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, गार्व सैंपलिंग। तो गार्व सैंपलिंग कर लिए, द सैंपल कलेक्टेड डिफरेंट टाइम, तो हो गया। गार्व सैंपलिंग कर लिए, तो गार्व सैंपलिंग करने के बाद क्या कर रहे हैं, अगर उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, तुरंत ही डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देगा। सैंपल अगर कोई ले आया है तो उसमें क्या करेगा बैक्टीरिया, तो उसमें तुरंत ही डिकम्पोजिशन चालू कर देगा। तो तुरंत ही डिकम्पोजिशन चालू कर देगा तो आपका एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द बीओडी नहीं फाइंड कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बैक्टीरिया को सुलाना होगा। सो जाओ, लोरी सुना दो उसको। तो लोरी सुनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट द बायोलॉजिकल एक्शन टेकिंग द प्रिजर्वेटिव लाइक, प्रिजर्वेटिव के लाइक में क्या क्या डाल सकते हो, क्लोरोफॉर्म डाल सुंघा दो, फॉर्मल्डिहाइड डाल दो, H2SO4 डाल दो एट ए सर्टेन लिमिटेड क्वांटिटी। तो उससे क्या होगा, आपका बैक्टीरिया सो जाएगा। तो आपको उसी क्वांटिटी में डालना होगा कि आपको कितना देर सुलाना है उसको। तो आपका बैक्टीरिया सो जाएगा, सूंघ के उसके बाद क्या होगा, बीओडी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो बीओडी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, और जब जरूरत होगा तो फिर अब हम टेस्ट कर लेंगे, जिस टाइम पर करना होगा टेस्ट, तो आपका एग्जैक्ट क्वांटिटी मेजर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये क्या होता है, जब सैंपल कलेक्ट करते हैं एट ए टाइम ऑफ द डिफरेंट बीओडी, डिफरेंट टाइम हैव ए डिफरेंट बीओडी। तो सैंपल हम जब कलेक्ट करने जाते हैं तो आपका क्या होता है, सुबह में क्या करता है, सुबह में सारे लोग जाते हैं संडास, सुबह सुबह जाते हैं सब हल्का होने। तो सुबह सुबह हल्का जब होने जाते हैं तो वहाँ उस टाइम क्या होगा, आपका बीओडी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, बीओडी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा एंड एज कंपेयर टू नाइट। और तो क्या करेंगे, तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट बीओडी होगा। तो एंड ऑल सच सैंपल मिक्स, जो तब डिफरेंट टाइम पे आप सैंपल कलेक्ट करके लाओगे तो उसको क्या करोगे, उसी रेट में मिक्स करोगे, उसी प्रपोर्शन में मिक्स करोगे। तो क्या करा, प्रपोर्शन टू रेट ऑफ द फ्लो एट द टाइम एंड कलेक्शन। तो उस सैंपल को उसी प्रपोर्शन में हम मिक्स करेंगे जिस टाइम पे उस वहां पे फ्लो रेट क्या था, उसी प्रपोर्शन में हम क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। जिस रेट में फ्लो था उसी प्रपोर्शन में हम सैंपल को मिक्स करेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला टर्म, सॉरी। जो अब क्या है, गार्व सैंपल इज ए सैंपल कलेक्टेड एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द गार्व सैंपल रिप्रेजेंटेटिव बीओडी कैन बी ओबिटेंड बाय द, हमको क्या करना है, अगर गार्व सैंपल किसी टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पे, तो रिप्रेजेंटेटिव बीओडी, आपका रिप्रेजेंटेटिव बीओडी कैन बी ओबिटेंड बाय, किसके बारे में करेंगे, मिक्सिंग ऑफ द गार्व सैंपल इन प्रपोर्शन टू डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ द कलेक्शन। जिस टाइम पे आपका जितना डिस्चार्ज था उसी के रेशियो में हम गार्व सैंपल को मिक्स करके उसका टेस्टिंग करेंगे। उसी को क्या बोल देते हैं, प्रपोर्शनिंग बीओडी, प्रपोर्शनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बीओडी ओबिटेंड, या तो प्रपोर्शनिंग ऑफ द सैंपल करेगा। वन अदर नोट आपका दिया हुआ है, sometimes seed water is used for dilution of BOD test. Seed water, in this water seeding and mixing of the bacteria culture क्या करते हैं, सम टाइम क्या करते हैं, ओरिजिनल सैंपल था, ओरिजिनल सैंपल था, उसमें क्या किया है, वेरी लेस बैक्टीरिया अगर है, तो अगर वेरी लेस बैक्टीरिया है तो उसमें क्या करना होगा, बैक्टीरिया को ऐड करना होगा। तो हैविंग मिक्सिंग द बैक्टीरिया कल्चर, तो इसमें क्या कर रहे हो, बैक्टीरिया को मिक्स कर दे रहे हो। तो आपका जो बीओडी आपका निकालने का फार्मूला हो जाएगा BOD 5 इस केस में, तो आपका क्या हो जाएगा D1 - D2।
-B1 - B2 इंटू 1 - P डिवाइडेड बाई पी। एक नया फार्मूला यहाँ से नया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो बी D1 है, तो D1 है कि DO ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल इमीडिएटली आफ्टर डाइल्यूशन। DO आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर डाइल्यूशन के बाद है। एंड D2 क्या है? D2 ऑफ द सैंपल आफ्टर 5 डे। आफ्टर D2 क्या हो गया? वही हो गया आपका 5 डे के आफ्टर। कितना BOD है उसमें, सॉरी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, DO डिजॉल्व ऑक्सीजन। 5 डे बाद कितना है D2 ये बता रहा है, इनिशियल में क्या था उसको घटा लिए। एंड B1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द सीड कंट्रोल सैंपल बिफोर द इक्वेशन। इक्वेशन से पहले का जो सीडिंग कंट्रोल सैंपल था, सीडिंग जो कर रहे थे, उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना था? और DO ऑफ द सीडिंग कंट्रोल सैंपल आफ्टर 5 डे इक्वेशन। 5 डे के आफ्टर कितना इक्वेशन हो रहा है सीडिंग सैंपल का, तो उसको घटा लिए। और P क्या हो गया? P हो गया वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय डाइल्यूटेड सैंपल। वो आपका P हो गया। तो आप इस फार्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी इज बेसिकली रिलेटिव स्टेबिलिटी का कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाता है O2 अवेलेबल इन एफ्लुएंट। जो वाटर निकल रहा है उसमें आपका कितना एफ्लुएंट में O2 कंटेंट है, O2 कंटेंट है। एंड टोटल O2 रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेज BOD। आपका फर्स्ट स्टेज BOD के लिए आपका टोटल O2 कितना रिक्वायर्ड है? डेट इज BOD अल्टीमेट के लिए। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर सेटिस्फाई होता है, जो कि कार्बोजिनियस होता है। कार्बोजिनियस मैटर आपका सेटिस्फाई होता है। फर्स्ट स्टेज BOD में हेटरोट्रोप्स आपका क्या करता है? कार्बोजिनियस मैटर को सेटिस्फाई करता है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए दो टेम्परेचर पे किया गया, एक 20 डिग्री टेम्परेचर पे और एक 30 डिग्री सी टेम्परेचर पे। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का यही से क्वेश्चन बनता है बेसिकली। रिलेटिव स्टेबिलिटी इक्वल टू 100 माइनस 100 इंटू 1 माइनस 0.794 टाइम एट 20 डिग्री सी। और इक्वल टू अगर 37 डिग्री सी पे करना है तो आपको 100 इंटू 1 माइनस 0.36 टाइम एट क्या हो गया 37 डिग्री सी। T20 एंड T70 37 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम इन डेज। टाइम जो लेना है वो डे में लेना है। सीवेज सैंपल डिक्लोराइज सैंपल ऑफ द मेथाइल ब्लू सॉल्यूशन when incubated at the 20 डिग्री एंड 37 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये हो गया। डिस्कलराइजेशन is caused by the enzyme produced by the anaerobic bacteria। डिक्लराइजेशन होता है काउज किसके द्वारा? एंजाइम प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा? एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। डिस्कलराइजेशन होता है वो किसके काउज होता है? एंजाइम जो प्रोड्यूस करता है एनारोबिक बैक्टीरिया, वो उसके द्वारा होता है डिस्कलराइजेशन। इसमें क्या कर रहा है? द सूनर द डिस्कलराइजेशन टेक प्लेस earlier the anaerobic condition develop means lesser availability of the oxygen। डिस्कलराइजेशन मतलब कि जल्दी हो रहा है, जल्दी स्टार्ट हो रहा है। डिस्कलराइजेशन होना, डिस्कलर होना आपका जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा इसका मतलब कि एनारोबिक बैक्टीरिया जल्दी फॉर्म हो गया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया कब जल्दी काम करना चालू करेगा? जब आपका ऑक्सीजन बहुत ही कम होगा, लेसर ऑक्सीजन होगा, तो आपका एर्लियर होगा। तो डिस्कलराइजेशन किसकी वजह से होता है? जो एंजाइम आपका जो एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से होता है। डिस्कलराइजेशन टेक प्लेस लेसर देन ए डे एट 20 डिग्री सी। इफ्लुएंट में बी ट्रीटेड एज अनस्टेबल if the sample does not discolorize in 4 days, it is taken as a stable thus the influent can be discharged into river। तो कह रहा है कि डिस्कलराइजेशन आपका एक ही दिन में चालू हो गया तो आपका क्या होगा? इन्फ्लुएंट अनस्टेबल होगा।
अगर आपका डिस्क्लराइजेशन आपका चार्ज नॉट डिस्क्लाइज इन 4 डे, 4 डे में नहीं चालू होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम डायरेक्टली रिवर में डाल देंगे। अगर 4 डे में आपका एनारोबिक कंडीशन सेट नहीं हो रहा है तो आपको क्या होगा, वो स्टेबल होगा, तो उसको कहाँ डालेंगे, डायरेक्ट रिवर में डालेंगे। डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू रिवर, कैन बी डिस्चार्ज इनटू रिवर। रिलेटिव रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक बाई परफॉर्मेंस चेक टेस्ट। ये पूछता है रिलेटिव स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं, परफॉर्मेंस चेक टेस्ट फॉर ट्रीटमेंट प्रोसेस। रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करते हैं फॉर परफॉर्मेंस चेक टेस्ट। यहाँ पे मेरा बेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक टॉपिक है जो समाप्त होता है।